नारायण क्षमा करें। उधर साधु की पुत्री पत्नी लीलावती कलावती दोनों भूखी प्यासी भटक गई, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया था कि तरुण को प्राप्त होगा। अर्थात घर के अंदर जितना धन आभूषण वस्त्र थे सब कुछ अदृश्य था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भूखी प्यासी भटकते हुए कलावती कहां पहुंचती? एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण कथा हो रही थी। कथा को सुनने के लिए बैठ जाती। जब कथा सुनने बैठी, समय बीता, रात्रि हो गई। भगवान का प्रसाद पाने, प्रसाद को लेकर अपने घर चलती, घर जाती है तो उसकी माँ कहती है, हे पुत्री आप अब तक कहाँ थी? आपके मन में क्या है? कलावती ने कहा, माँ मुझे आप क्षमा करिए, देखिए मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ पर गई थी, उनके स्थान पर देखा कि भगवान का पूजन हो रहा है, बैठ गई कथा सुन रही थी। भगवान का प्रसाद पाया उस लीलावती ने, तो प्रसाद पाती उसे क्या याद आता है कि मेरे पति ने भी तो इस व्रत कथा का संकल्प लिया था, और हम जब तक इस व्रत कथा को पूर्ण नहीं करेंगे हमारी कामना कोई भी पूर्ण नहीं। भगवान का श्राप। अगले दिन ब्राह्मण के घर गई, ब्राह्मण के घर जाकर कहती है, ब्राह्मण देव कृपा कर ये बतलाओ कि भगवान सत्यनारायण की कथा को किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या विधि है, क्या विधान है? जब उन्होंने विधान बतलाया तो विधान को सुनकर बड़ी प्रसन्न, जब जैसे ही ब्राह्मण देव सामग्री बतलाते तो रोने लगती है, शोक करती है। तो कहते पुत्री क्यों रो रही हो? कहती भगवान क्या करूं, आपने विधान बतला दिया, परंतु मेरे घर के अंदर जिसे कहते हैं उनका दाना बैभी नहीं, जिससे मैं इस व्रत कथा को पूर्ण कर सकूं। जब बारंबार ऐसे वचन कहे तो उन्होंने कहा कि अवश्य देख पुत्री शोक ना कर, रे भगवान तो भाव के भूखे, तेरे पास कुछ नहीं तो जा घर जा, और घर जाकर गंगा जल तुलसी के पत्तों का भोग लगाना, भगवान तेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उसने उसी प्रकार घर गई और घर जाकर गंगा जल तुलसी के पत्तों का भोग लगाया, और भोग लगाकर भगवान के समक्ष बैठे जाती थी, नाम जपती थी। देखिए जिस प्रकार से उन ब्राह्मण देव ने कहा था कि जैसे आपको नाम जपना है वैसे इस प्रकार से जप लेना, उसी प्रकार वे करती रही।